नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सचिन देव और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। खैर मकदम करता हूँ अपने इस वीडियो में। आज का टॉपिक है रेमडेसिविर। बहुत नाम सुना होगा आपने, समाचारों में, न्यूज़ चैनलों पर आपने बार बार रेमडेसिविर। कोरोना के इलाज के लिए दवाई इस्तेमाल की जा रही है, वैक्सीन इस्तेमाल की जा रही है, बहुत नाम सुना होगा। और इसके पीछे ये ज़्यादा इसका उजागर क्यों हुआ है इसका नाम कि कालाबाजारी काफ़ी हुई है इसको लेकर के। स्टॉक जमा कर लिया गया कुछ लोगों के द्वारा और उसे महंगे दामों पर बेचा जा रहा है। देखिए, कोरोना फैल रहा है, कुछ लोग तो भला कर रहे हैं, कोई किसी चीज़ का दान कर रहा है, कोई पैसों का, कोई ऑक्सीजन सिलेंडर का, कोई किसी चीज़ का, और कुछ लोग हैं इसमें भी अपना मुनाफा कमा रहे हैं, जो कि बहुत गलत बात है। तो इसलिए इसका नाम काफ़ी उजागर होगा, क्योंकि रोजाना रेमडेसिविर चल रहा है। अब ये है क्या? देखिए, रेमडेसिविर एक इंजेक्शन है, वायल है, जिसके अंदर 100 mg में रेमडेसिविर है। रेमडेसिविर एक साल्ट मान लीजिए, जैसे डाइक्लोफिनेक एक दर्द का साल्ट है, डाइक्लोफिनेक सोडियम। तो ये दर्द का साल्ट होता है। नाम कुछ भी हो सकता है दवाई का, जैसे डोलोकाइंड हो सकता है, डोलोजस्ट हो सकता है, इसके अंदर डाइक्लोफिनेक सोडियम है, लेकिन साल्ट क्या है? डाइक्लोफिनेक सोडियम। तो उसी तरह रेमडेसिविर भी एक साल्ट का नाम है और अपना अपना कोई अलग से कंपनी इसका नाम रख देती है, तो वो उस नाम से बिकती है। बट ये जो बनाई थी, सबसे पहले दवाई बनाई गई थी अमेरिका द्वारा। अमेरिका की एक कंपनी ने बनाई थी इस दवाई को। और ये बनाई क्यों गई थी वो मैं आपको बता दूं। ये कोरोना वायरस को लेकर के नहीं बनाई थी, ये बनाई गई थी हेपेटाइटिस सी के इलाज के लिए। हेपेटाइटिस सी एक वायरस होता है, बीमारी तो है ये हेपेटाइटिस सी, लेकिन हेपेटाइटिस सी एक वायरस होता है जो कि आपके लीवर को दिक्कत कर देता है। अगर ये आपको बीमारी हो जाती है, वायरस लग जाता है, तो आपका लीवर धीरे धीरे खराब हो जाता है अगर आप उसका इलाज नहीं कराते हैं। हो सकता है लीवर का कैंसर भी आपको हो जाए। लीवर कमजोर कर देता है, भूख लगनी बंद हो जाती है, उल्टी शुरू हो जाती है लगना, काफ़ी सारे सिम्टम होते हैं इसके अलग अलग। लेकिन अगर आप इसे समय रहते इलाज करा लेते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। लेकिन ये जुड़ी हुई है लीवर से रिलेटेड बीमारी, तो इसके इलाज को लेकर के ये रेमडेसिविर बनाया गया था। दूसरी जो इसका इस्तेमाल किया गया था वो था जो इबोला वायरस। 1976 के करीब ये वायरस आया था। देश था कोंगो एक देश था, वहाँ पर ये फैल गया था और अब तो पूरी दुनिया में ही इसका विस्तार हो गया था। तो ये उससे बचने के लिए भी इस्तेमाल की गई थी रेमडेसिविर। इसका जो निर्माण था आज से 1 दशक पहले किया गया था अमेरिका द्वारा, अमेरिका की कंपनी द्वारा। लेकिन अब क्या है, ये इंडिया में भी बननी शुरू हो गई हैं कोरोना वायरस से बचने के लिए। हालांकि WHO ने मना कर दिया था कि इस दवाई का इस्तेमाल नहीं कराना है, कोरोना पेशेंट पर कारगर नहीं है। लेकिन 2020 में जब ये दिक्कत आई तो मजबूरन WHO को भी बोलना पड़ा कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसका। हालांकि वो इसके खिलाफ थी पहले, बट अब उसने मंजूरी दे दी है। तो ये विदेशों में तो थी, बनकर आई थी। अब इंडिया की कंपनियां भी, जैसे जाइडस कैडिला हो गई, डॉक्टर रेड्डी हो गए हैं आपके, या हेटेरो हो गए हैं, हेटेरो लैब्स, और सिप्ला कंपनी ने भी इसको बना करके तैयार कर दिया। तो 3-4 कंपनियां ऐसी जिन्होंने ये रेमडेसिविर की जो वैक्सीन है बनानी शुरू कर दी है। कैसे लगाई जाती है ये देखिए, नसों में लगाई जाती है, इंट्रावेनियस यानी नसों में लगाई जाती है। किसको लगा सकते हैं? 12 साल से ऊपर के व्यक्ति को लगाई जा सकती है। 12 साल कम से कम एज है जिसे आप इसे लगा सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि उसका वजन, जो 12 साल का बच्चा है उसकी जो वजन करना है हमें, वो 40 किलो कम से कम होना चाहिए, तब आप इसे लगा सकते हैं। अगर 12 साल है, 40 किलो वजन है, तो आप उसे लगा सकते हैं। और ऊपर जितनी भी उम्र है आप उसे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये पर डे लगेगा, 5 दिन या 10 दिन भी लग सकता है। एक वायल से काम नहीं चलता, एक वैक्सीन से काम नहीं चलता कि आपने एक लगाई छोड़ दिया। आपको लगातार 5 से 10 दिन तक इंजेक्शन लगवाना होता है, तब जाकर आप अपने आप को कह सकते हैं कि आप क्योर हैं। लेकिन वो कंडीशन के ऊपर निर्भर करता है। मान लिया 2-3 इंजेक्शन लगवाने के बाद आपकी कंडीशन सही हो गई है तो ये इंजेक्शन नहीं लगाया जाएगा। लेकिन अगर लगता है कि आपकी कंडीशन में कोई फर्क नहीं पड़ा है तो फिर ये कंटिन्यू आगे भी बढ़ाए जा सकते हैं। तो इसमें आपने समझ लिया डोज कितनी होनी चाहिए, ये बता दें 100 mg में आती है। डोज कितनी होनी चाहिए, ये वजन के ऊपर, पेशेंट के वजन के ऊपर, उसकी कंडीशन के ऊपर, कितने दिन से बीमार है, कैसी कंडीशन है, इसको देखते हुए इसकी डोज निर्धारित की जाती है। लेकिन नॉर्मली जो होती है 100 mg की डोज है जो एक बार में लगाई जाती है। तो अब बात कर लेते हैं कि इसका प्राइस रेट क्या है। देखिए, 4 कंपनी मैंने आपको गिनवाई थी पहले, तो इन कंपनियों के मैं आपको रेट बता देता हूं कि रेट क्या क्या है। पहले बात करते हैं जाइडस कैडिला की। तो जाइडस कैडिला ने इसका नाम रखा है रेमडेक। देखिए, दवाई का जो साल्ट है वो तो है रेमडेसिविर, लेकिन दवाई का नाम रखा है रेमडेक और इसका प्राइस रखा है उन्होंने 2800 रुपये। दूसरे नंबर पर बात करते हैं हेटेरो लैब्स की। अब ये हेटेरो है, हीटेरो है, क्या है वो पता नहीं क्या प्रोनाउंसिएशन है, पर हेटेरो लैब्स का जो दवाई जो निकाली है उस दवाई का नाम है भाई कोविफोर के नाम से दवाई मार्केट में आ चुकी है और इसकी कीमत है 5000 से लेकर के 6000 के बीच में। तीसरे नंबर पर आती है डॉक्टर रेड्डी की कंपनी। डॉक्टर रेड्डी ने इसका नाम निकाला है रेडिक्स। इस दवाई का नाम है रेडिक्स और इसकी कीमत की बात करते हैं तो भाई इसकी कीमत है 5400 रुपए, 5400 रुपए जो मार्केट रेट है। चौथे नंबर पर एक कंपनी है सिप्ला, बहुत फेमस कंपनी है, इसने निकाला है नाम सिप्रेमी।
सिप्रेमी के नाम से निकाली है और इसकी कीमत है बाजार में मार्केट में 4,000 रुपये में आपको ये मिल जाती है एक डोज। अलग अलग रेट हैं, अलग अलग तरीके हैं, लेकिन मुद्दा क्या उठा था अभी कि कालाबाजारी हो गई। कालाबाजारी से क्या हुआ, जो दवाई 2,000 की 1,000 की है उसे बढ़ा करके आप 4,000 में बेच रहे हो। जब कहीं चीज़ शॉर्टेज हो जाती है तो फिर आपसे वो लेंगे, मजबूरी में लेंगे और आप उनका फ़ायदा उठा करके महंगी बेच रहे हो। तो ये रेमडेसिविर का क्या प्रोसीजर था, क्या दवाई है, क्या है ये सब चीज़, इसके क्या रेट हैं वो आपने समझ लिए होंगे। लेकिन अभी भी डॉक्टर इससे क्या है कंफर्म नहीं है कि क्या वास्तव में कोरोना इससे ठीक हो जाएगा। कोविशील्ड दवाई लग रही है हॉस्पिटल्स में, जो सरकारी अस्पताल में लग रही हैं वो बेस्ट हैं, उन्हें लगवाइए आप, और या फिर कोवैक्सीन के नाम से आ रही हैं। लेकिन अगर वो आपको नहीं मिल रही है, कुछ वजह है, तो फिर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक एंटीवायरल वैक्सीन है, बट ये कभी नहीं कहती कि कोरोना को ठीक करने के लिए है। तो कुछ लोगों ने पाया कि कारगर है, लेकिन कुछ डॉक्टर अभी भी दावा कर रहे हैं कि कारगर नहीं है। भाई इसके चक्कर में ना पड़े, आप कोविशील्ड या कोवैक्सीन जो आपको बताई जा रही है वो आप लगाइए, उसी से आपको फायदा हो जाएगा। दोस्तों अगर फिर भी कोई जानकारी मुझसे रह गई है तो आप मुझे मैसेज कर करके पूछ सकते हैं, मैसेंजर पर आप मैसेज कर सकते हैं। अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।